ओके तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कॉटलिन में जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो कॉटलिन के अंदर सबसे पहले तो ये हम नोट कर लेते हैं कि कॉटलिन जो है वो उसमें हर चीज़ जो है एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाती है। तो जब हम हर चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मेंबर फंक्शन है वो किसी भी वेरिएबल के अंदर या कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो हम किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें इसका बेनिफिट मिलता है। अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेशंस भी हैं प्रिमिटिव्स की, यानी कि जो रन टाइम पे हमारे पास रन हो रही होती हैं। तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है वो नंबर्स टाइप आती है। तो नंबर्स में दो कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास असाइंड है और एक हमारे पास अनअसाइंड है, जो बेसिकली काउंटर पार्ट्स हैं। तो ये हम देखेंगे एक तो। उसके अलावा हमारे पास बुलियंस आता है, करेक्टर्स है, स्ट्रिंग्स है, एरेज है। इसके अलावा हमारे पास तीन एक्स्ट्रा भी हैं जिसमें नथिंग, एनी और यूनिट है। तो हम वन बाय वन जो है हम इन सब को डिस्कस करते हैं। और इसके साथ हमारे पास और भी टाइप्स अवेलेबल होती है, जैसे कि हमारे पास अगर हम इन डेप्थ में जाएं तो एरेज के अंदर हमारे पास मैप वगैरह भी आता है, लिस्ट भी आता है। तो ये डिफरेंट सेट्स वगैरह हैं। और इसके अलावा फंक्शन टाइप्स भी होती हैं हमारे पास, तो ये क्लासेस टाइप्स भी हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। लेकिन अभी के लिए हम बेसिक सा ओवरव्यू करेंगे टाइप्स का। फिर जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम उनके बारे में डिटेल में साथ साथ डिस्कस करेंगे भी कि ये कौन सी वाली टाइप हम इस कोड में यूज़ कर रहे हैं और कोटलिन लैंग्वेज में टोटल कितने टाइप्स हैं। तो हम वो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जैसे ही वो हमारे पास टॉपिक आए। अभी के लिए जो है हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स से। नंबर्स बेसिकली जो है हमारे पास मैथमेटिकली जो नंबर्स हैं उनको बोला जाता है कि भैया आपने नंबर्स डिजिट्स जो हैं, जिसमें हमारे पास सब कैटेगरीज आती हैं। इंटीजर्स टाइप्स आते हैं, इंटीजर्स टाइप बोला जाता है होल नंबर्स को। ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल्स ना हो तो उनको इंटीजर्स टाइप बोला जाता है। और उसके अलावा हमारे पास डेसिमल के अंदर, डेसिमल नंबर्स के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है फ्लोट कैटेगरी कि आपके फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, इसमें भी डेसिमल आता है। और इसके अलावा एक होती है आपके पास डबल कैटेगरी। तो फ्लोटिंग आ गया हमारे पास, आई थिंक इसी में मैं थोड़ा मिक्सअप कर रहा हूँ। फ्लोट है और ये डबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स आते हैं। तो उसमें एक टाइप है हमारे पास फ्लोट और डबल की। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास डेसिमल्स में आते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास होल नंबर होते हैं, यानी कि विदाउट डेसिमल। इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे वो कौन से होते हैं। लेकिन इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, जो डेसिमल में होंगे वो फ्लोट होंगे। तो फ्लोट में भी दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, फ्लोट और डबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स जो है वो हमारे पास फुल सेट ऑफ नंबर है, यानी कि वो एक कंप्लीट नंबर हो। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन इसमें हमारे पास चार मेजर कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास आता है बाइट। अब ये जो बाइट है, शॉर्ट है, इंट और लॉन्ग है, ये बेसिकली साइज पे डिपेंड करते हैं कि वो हमारे पास कितने साइज का नंबर है। क्योंकि जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका एक अप्रोक्सीमेटली साइज होता है जो कि एवेल्युएट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास एक साइज होना जरूरी है कि मेरे पास किस साइज का कौन सा नंबर अवेलेबल है। जैसे मेरे पास वो साइज आएगा, उस साइज का जो टाइप है वो हम उसको डिफाइन कर देंगे भी ये फलां साइज का इंटीजर टाइप है हमारे पास। अब जो सबसे छोटा है वो आता है बाइट का। बाइट जो होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं। अगर हम 8 बिट्स की बात करें तो 8 बिट जो है वो टोटल बनता है। हम यहाँ पर एक डेमो प्रोजेक्ट जो ओपन कर लेते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम अपना साइज कैलकुलेट करते हैं। जो बाइट है वो साइज का, उसका जो साइज है वो है 8 बाइट्स, 8 बिट्स। तो 8 बिट्स बनता है 2 की पावर 8। अगर हम 2 की पावर 8 को कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 की पावर 8 को कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है टोटल 256, यानी कि ये हमारे पास आता है 256। अगर 256 जो है वो डिवाइडेड बाय 2 होगा तो ये बन जाएगा 128। अब ये 128 का मतलब ये है कि ये नेगेटिव 128 से, ठीक है, 0 तक आएगा, यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव 0 होता है वहां तक आएगा। उसके बाद -127 तक होगा, यानी कि ये अगर हम इसको प्लस करें -128 प्लस -127, ये टोटल बन जाता है 256।
ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव वो रिमूव हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको समझ लीजिएगा। तो ये टोटल बन जाता है 256। जब ये 256 बन जाएगा तो आपका जो है ये साइज आ गया, यानी कि ये 8 बाइट आ गया, यानी कि ये -128 जो है ये -127 तक की रेंज है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 डिजिट भी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 को भी कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जैसे हम एज अ ह्यूमन जो है हम 0 को जो है वो कंसीडर नहीं करते, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है हमेशा 0 से स्टार्ट करता है। तो आपको यहाँ पे 0 को भी एज अ वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम 128 फिर 0 फिर 127, यानी कि ये अगर हम 0 को इसमें ऐड करें तो 128 ही बन जाता है, ठीक है। तो -128 से -1 तक, फिर 1 पॉजिटिव से लेकर 128 तक, तो फिर उसमें अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो फिर वो 1 पॉजिटिव नहीं होगा, फिर वो 0 पॉजिटिव से 127, क्योंकि 0 को ऐड करने से वो 128 का जो लेंथ है वो 127 पर आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि 0 1 2 3 4 5 एज अ ह्यूमन अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये बनती है 5 वैल्यू, यानी कि 5 तक है, लेकिन ये क्या कितना बनता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स बनते हैं, लेकिन टोटल वैल्यू तो 5 बन रही है, यानी कि 0 to 5 है, लेकिन नंबर्स तो हमारे पास 6 हैं, यानी कि टोटल नंबर्स हमारे पास 6 हैं, उसमें 0 भी एक नंबर है। तो इसी तरह यहाँ पर भी 0 भी एक नंबर है, जिसकी वजह से हमारे पास एक नंबर कम हो रहा है 256, ठीक है। तो इस वजह से पॉजिटिव के अंदर आने की वजह से एक नंबर कम हो जाएगा। है बाइट के अंदर जो है मैक्सिमम आप वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करते हो, वार लिखते हो, ये आपके पास कीवर्ड है, इसमें हम एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद इक्वल साइन है और हमारे पास वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है बेसिकली वैल्यू को असाइन करना और वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको वैल्यू असाइन करने का। अगर हम इसमें टाइप इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए हमें लगाना होता है यहाँ पे कॉलन। जैसे ही हम वेरिएबल नेम के साथ कॉलन लगाते हैं उसके बाद हम टाइप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप है बाइट, तो ये हमने बाइट यहाँ पे डिफाइन की। तो जैसे हमने यहाँ पे बाइट डिफाइन की, अब हमने ये डिस्कस किया था, तो बाइट जो है उसका मैक्सिमम साइज है पॉजिटिव 127 और नेगेटिव साइड पे है 128। तो अगर मैं यहाँ पे 127 देता हूँ तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 128 दूंगा तो मेरे पास एक एरर आ रहा है जो कि रेड लाइन एज अ रेड लाइन में यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हवर करते हैं तो IntelliJ IDEA जो है उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि वो हमें बताता है भी क्या एरर है। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजर टाइप मिसमैच है कि एक्सपेक्टेड तो था बाइट, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, इंट मिल रहा है। इंट जो है वो बाइट से बड़ा, तो इस वजह से वो कह रहा है कि आपको इंट मिल रहा है। तो अगर हम इसको नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट है जिसका साइज है 16, यानी कि 2 की पावर 16, तो सेम वैसे ही है जैसे फॉर्मूला हमने बाइट में यूज किया था। तो अगर मैं इसको बाइट की बजाय शॉर्ट कर देता हूं तो अब ये एरर जो है हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको जो है जो शॉर्ट की रेंज है यानी वो 16 है, यानी कि वो बाइट से ज़्यादा है, तो ये अब उसको वैल्यू को कंसिडर करा कि उसकी रेंज में ये वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से वो हमारा एरर ख़त्म हो गया। अगर हम यहाँ पे 32767 की बजाय, यानी कि अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है 32, हम नेगेटिव में करते हैं -32768, तो हम ठीक है 68 है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। अगर मैं इसकी बजाय 9 कर देता हूं तो अब देखोगे अब हमारे पास एरर आ गया। 8 में हमारे पास एरर नहीं आया था क्योंकि वो रेंज के अंदर आ रही थी वैल्यू, अब ये रेंज से बाहर हो चुका है, इस वजह से हमें एरर मिल रहा है। तो अगर मैं इसको इंट कर देता हूं तो इंट, अब ये शॉर्ट से रेंज इसकी ज़्यादा है, यानी कि ये साइज ज़्यादा लेती है, तो अब आप देख सकते हो 32 ले रही है, यानी कि 2 की पावर 32, तो इसकी रेंज हमारे पास ज़्यादा है। और इसके बाद आता है हमारे पास मैक्सिमम लॉन्ग, तो ये लॉन्ग वैल्यू से ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, तो लॉन्ग वैल्यू जो है ये सेम है कि आप जैसे इंट कर रहे हो वैसे सेम करो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली ये है कि कॉटलिन के अंदर जो है टाइप डिफाइन करना लाजमी होता है। अगर आप टाइप डिफाइन नहीं करते तो कॉटलिन खुद से टाइप डिफाइन कर देता है। अब जब कॉटलिन खुद से टाइप डिफाइन करेगा तो वो क्या होगी, वो होगी इन्फर, उसको बोला जाएगा कॉटलिन ने टाइप इन्फर कर दी, ठीक है। ये कंसेप्ट है जो कि आपको
काफ़ी बार सुनने को मिलेगा, इन्फर टाइप अ वेरिएबल। तो ये बेसिकली क्या होता है, आप वैल्यू तो असाइन कर देते हो लेकिन उसकी टाइप डिफाइन नहीं करते। तो कॉटलिन क्या करता है, उसको खुद से टाइप डिफाइन कर देते हैं। तो अगर हम इसको हवर करें तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी पब्लिक जो है इंट है बेसिकली, तो इंट टाइप जो है उसने डिफाइन कर दी। अगर हम 128 कर फर करने में नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर्स के अंदर जो मिनिमम रेंज में जाता है वो इंट पे जाता है, क्योंकि इंट में आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है, बाइट भी आ जाता है, तो इसलिए वो इससे नीचे नहीं जाता, तो वो इंट तक ही रखता है। अगर इंट से बड़ी होगी तो फिर वो लॉन्ग डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 99999 जो है काफ़ी बड़ा डिजिट हम देते हैं, तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। तो अगर हम इसको देखें तो ये उसने ऑटोमेटिकली लॉन्ग डिफाइन, कम से कम वो इंट डिफाइन करेगा, इन्फर करेगा, ज़्यादा मैक्सिमम जो है उसको लॉन्ग इन्फर करेगा। बट जब हम खुद से टाइप डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिट। ठीक है, टाइप जो है डिफाइन की, यानी कि हमने खुद एज अ यूजर हमने खुद टाइप डिफाइन की कि भाई इस टाइप का जो वैल्यू है आपने रिसीव करना है। ठीक है, इस टाइप का वैल्यू जो है इस वेरिएबल को असाइन होना चाहिए, अदरवाइज जो है बाकी हमें एरर शो करवाए। तो ये होता है एक्सप्लिट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। और इस में ये है कि हमारे पास लॉन्ग के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा है। अगर हमारे पास लॉन्ग वैल्यू है तो हम उसको दो तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लॉन्ग वैल्यू है हमारे पास, एक तो हम यहाँ पर सफिक्स ऐड कर सकते हैं जो कि बेसिकली कैपिटल एल है, तो हमारे पास एज इसको लॉन्ग वैल्यू डिफाइन किया जाएगा कि भाई ये कंसीडर किया जाएगा भाई लॉन्ग वैल्यू है। और इसके साथ साथ आप इसको सेपरेटर भी कर सकते हो। आप इसके अंदर सेपरेटर इसलिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है और आपके लिए रीडेबिलिटी जो है काफ़ी कम हो जाती है वैल्यू की, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो विद सेपरेटर। तो ये अंडरस्कोर जो है एज अ लॉन्ग सेपरेटर काम करेगा, ये आपको बताएगा कि कहाँ पर आपने ब्रेक करना है। तो ये अब आपके लिए ये वैल्यू रीड करें, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सपर्ट हैं 1000 मिलियन और काउंट करने में, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा भाई कितने मिलियंस हैं कितने थाउजेंड्स हैं, तो ये आपको यहाँ पर इतना आइडिया हो जाएगा इससे, यानी कि सेपरेटर को यूज़ करने से। तो ये बेसिक सा मेथड था हमारे पास कॉटलिन के अंदर टाइप्स को डिफाइन करने का। इसमें हमने एक्सप्लिट और इन्फर के बारे में पढ़ लिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दो टाइप्स रहती हैं जो कि नंबर के अंदर है, वो फ्लोटिंग वाली, हमारे पास फ्लोट और डबल, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए हमारे पास इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो रिमेनिंग दो नंबर टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद फिर हम अनअसाइन्ड इंटीजर टाइप्स जो है उनके बारे में देखेंगे कि वो कैसे हम यूज़ करें।